आज हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था P=mv, और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/2mv², और फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था ma। ऐसे ही ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटर्स को जानने से पहले देख लेते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये होती है वन डायमेंशन के लिए आई एच कट डेल डेल एक्स ऑफ साई माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ठीक, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आई एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ठीक, ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब देखते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। अब देखते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। तो ये है ई साई इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अब यहाँ से साई को बाहर ले लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, और ये साई, ये वन डायमेंशन के लिए है। ठीक, तो ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक, अब हम ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, और सबसे पहले ऑपरेटर देखते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर देखेंगे हम पोजीशन ऑपरेटर। तो पोजीशन ऑपरेटर वन डायमेंशन में होता है एक्स कैप। जो भी ऑपरेटर होगा उसके ऊपर हम कैप लगा देंगे तो ये ऑपरेटर माना जाएगा। ठीक, और 3 डायमेंशन में जो पोजीशन ऑपरेटर होता है वो होता है आर कैप। ठीक, अगर ऐसे फंक्शन के साथ अप्लाई करें तो पोजीशन की हमें आइगन वैल्यू मिलेगी ये। तो ये क्या है, ये पोजीशन की वैल्यू है, ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ठीक, और ये पोजीशन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर हम देखेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, वन डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर है px इक्वल माइनस आई एच क्रॉस डी डी एक्स, ये वन डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर क्या होगा, पी कैप इक्वल माइनस आई एच क्रॉस, और डी डी एक्स की जगह अब आ जाएगा डेल। ये तो ये 3 डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक, अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, इसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है माइनस
एच क्रॉस अपॉन 2m और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ये 1 डायमेंशन के लिए। ठीक, और 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा? 3 डायमेंशन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर ये है वी कैप, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। 1 डायमेंशन के लिए भी यही है और 3 डायमेंशन के लिए भी यही है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है वी कैप। ठीक, और अगर इसे फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे तो वी साई इक्वल वी साई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। अब और देखते हैं हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, एच कैप से, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हैमिल्टोनियन ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। तो ये हो गया टोटल एनर्जी ऑपरेटर, और इसे हम हैमिल्टोनियन भी बोलते हैं। ठीक, हैमिल्टोनियन, तो इसे हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। और लास्ट ऑपरेटर है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो इसका ऑपरेटर होगा L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ऑपरेटर जो होता है वो होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल। ठीक, तो यहाँ से निकल के आया ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे तो आर क्रॉस डेल, ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। इसे हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सभी ऑपरेटर आ गए, और श्रोडिंगर इक्वेशन में ये सभी ऑपरेटर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में देखो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, और देखो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर जो है वो है ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में टोटल एनर्जी ऑपरेटर है और आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब देखो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। देखो ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। ओके, ये